श्यामपुर गांव में एक बहुत गरीब और दुखी परिवार रहता था। हरिलाल, जिसकी पत्नी का नाम था सीमा, जब उसे ऐसा लगता कि हम बहुत गरीब हैं तो एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि सीमा, आखिर हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हमें सुकून और दिल में शांति क्यों नहीं मिलती। नहीं मिलता। मेहनत करते करते थक गया पर शांति कहीं नहीं। तो आजकल सबके साथ है। लगता है जैसे असली सुख कहीं खो गया है। उस सब को हम कहाँ से ढूंढ करके लेकर आए हैं। यदि हमें कोई बता दे कि वो सुख वहाँ है तो उसे दौलत वाले सबको हम कहाँ से ढूंढ कर लाइन। हमारे पास कुछ है नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। यही तो आजकल सबके साथ है। लगता है जैसे अमीर लाल जब वह दोनों बातें कर रहे थे तो उनकी बातें चुप से सुन रहा था और फिर उन्हें चिढ़ाता है और उनसे कहता है कि दौलत, गाड़ी, बंगला यही सारा सुख है। इससे ऊपर कोई सुख नहीं हो सकता। इसी को सच्चा सुख कहते हैं। सुख यही है, पैसा, शान, शौकत और नाम। थोड़ी ही दूरी पर सभी गांव वालों को एक साधु संत बैठे दिखाई देते हैं और वह कहते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। और सभी पूरे गांव के लोग उस साधु के पास इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वह साधु जी कहते हैं, भाई, ये सुख दौलत से नहीं, असली सुख आत्मा की शांति से है। कबीर साहब ने कहा, माया मरी ना मन मरा, मरी मरी गई शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। बेटा, असली सुख है सच्चे नाम भक्ति में। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। संसार का सुख क्षणिक है पर नाम भक्ति अमर है। कबीर साहिब की शिक्षा यही है, सत्य बोलो, भक्ति करो और प्रेम से जी। महाराज जी, आपने तो आत्मगत कर दी। आज पहली बार हमारा मन ऐसा शांति से हुआ है, वरना बेचैनी से हमें रहती है महाराज जी, आपने इतना अनमोल सत्संग सुनाया है और हम तो आज तक यही समझ रहे थे कि दौलत ही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन महाराज जी, आप कह रहे हो कि भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। महाराज, हमें भी नाम दीक्षा दे दो, उसे हमारा भी मोक्ष हो जाएगा। कार्ड बनाने के लिए और बेटा और बेटी के ब्याह में बकवाद करने के लिए, व्यर्थ का खर्चा करने के लिए, और ये भी मतलब के त्योहार चोर बनाकर बम पटाखे बजाकर फंड करने के लिए, तो ये भक्ता के काम नहीं है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। हमने नोट ऐसे डर के रहना पड़ेगा कि ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, उसमें 6 महीने पहले तो चिंता वाले घर वालों ने, बेटी बहनी हो, और लड़के वाले की कभी बराबर खर्च वाले हैं, तो सारा पंगा पा रहे हर तरह का। तो उसके लिए फिर किताब डीजे लाएंगे, हाँ, फिर बड़ी बड़ी बारात, और ये सारा काम बिगाड़ा नहीं फिल्मों ने। फिल्मों में देखा आपने, कोई सिंपल वे तो ब्याह होता, बकवाद करें सारी, बड़े बड़े राजे महाराजा की तरह आगे पाछे बैंड बाजते चल और तुरु 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 करते चले हैं, लंबे चौड़े लैंप लैंप ला के फंड कर रहे। ये ब्याह करोगे बकवाद तुम, जुलूस तो पहले काट दे बालका का। तो हमने इस विवाह को बहुत सिंपल वे से करना है,
कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी। वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति कोशिश तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम तो चुन्नी पे ले आए लड़की को, चुन्नी पे ले आवे, पर ठीक है, वो भी तो ब्याह है, वो कौन सा ब्याह को नहीं हुआ। अरे ये 36 बकवाद करके गाना और बजाना, घुटी लानी, फंड करना, डीजे नाचना, ये बकवाद तो नहीं करने, ना दहेज देना। हम दहेज देकर अपनी बेटी को कितने दिन सुखी कर सकते हैं, कुछ सोच के देखो। कर सकते हो सुखी? बेमतलब का वो बकवाद और भागी निकम्मा बालक है, फिर नो लालच करें जहाँ उसने सतावा लड़की ने कोर लिया, वो पीवा घुट्टी रो करते लाओ, बेचारी रो पीट के घर वाले दें, चल बस जाएगा बेटी का बसेगा भगवान ते, और उससे हमने दूर कर रखी तो वो तो फिर कर्म में बसेंगे जिसे उसके हैं। हम सबसे पहले वो धन देंगे अपनी बेटी को जो कभी खर्च नहीं होगा और हर समय उसका साथ रहेगा, सारी आपदाओं को टालेगा और 2 रोटी समय पर देगा। ऐसे हम अपने बेटे को इस मार्ग पर लगाएंगे, वो अपने पर निर्भर होगा, भगवान पर विश्वासी होगा और ज्ञान होगा कि आज मैं दहेज लूंगा, कल इसका गधा बन कर दूंगा, क्या फायदा लेने का। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जब हम जब इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तभी तो हम वहां सतलोक जा सकेंगे, तब से हमारी इच्छा हटेगी।